हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। ओके, सो आज के वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम रेगुलर बेसिस पे, उससे शेप्स, ज्योमेट्री वगैरह बहुत ईजिली हम प्रेडिक्ट करते हैं। बट अगर यही हाइब्रिडाइजेशन को किसी पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर सॉलिड स्टेट में जब चेक किया जाए तो वो एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है किसी डिफरेंट फॉर्म में मॉलिकुलर लेवल पर डिफॉर्म कर चुका होता है। तो होता क्या है कि अगर मैं गैसेस स्टेट की बात करूँ तो गैसेस स्टेट में नॉर्मल मॉलिक्यूल, मोस्टली जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल की बात करें तो सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सिंपल सिग्मा प्लस लोन पेयर के कैलकुलेशन से आप निकाल सकते हैं। उससे नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएंगे एंड देन यू कैन डेफिनेटली फाइंड दी हाइब्रिडाइजेशन। बट अगर मान लो ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशन लाइक एक्सटर्नल टेम्परेचर और प्रेशर, अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल, मोस्टली आप गैसेस मॉलिक्यूल में ही निकालते हैं, गैसियस कंडीशन में निकालते हैं, तो ये गैसेस मॉलिक्यूल अगर सॉलिडिफाई करते हैं तो मोस्टली जब वो सॉलिडिफाई करते हैं तो वो आयनिक फॉर्म में क्रिस्टलाइज करते हैं, और आपको कुछ डिफरेंट कैटायन और एनायन अब देखने को मिलेंगे, और जो हाइब्रिडाइजेशन आप एक्सपेक्ट करते थे शायद वहाँ पे वो हाइब्रिडाइजेशन ना मिले, या फिर मल्टीपल सेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी मिलते हैं वहाँ पे। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड की लिस्ट देखते हैं जो जब सॉलिडिफाई करते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं और उनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात मैं PCl5 की करता हूँ। अगर PCl5 गैसियस फॉर्म में था तब तो नॉर्मल आप जानते हैं इसका sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है, बट अगर ये सॉलिडिफाई कर गया ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशन तो PCl5 सॉलिड फॉर्म में ये एक्चुअली कन्वर्ट हो जाता है एक आयनिक क्रिस्टल में, इन विच विल हैव PCl4 प्लस PCl6 माइनस। तो अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन डेफिनेटली चेंज हो गया है। नाउ दिस इज sp3 एंड दिस बिकम sp3d2। सो डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन बदल गया है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ PBr5 की, तो PBr5 जब सॉलिडिफाई होता है तो ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है PCl5 के कंपैरिजन में। इट फॉर्म PBr4 प्लस एंड सिंपल Br माइनस एनायन। अब ऐसा क्यों होता है ये हम इस वीडियो के एंड में भी डिस्कस करेंगे। Pi5 में भी सॉलिडिफिकेशन में कुछ ऐसा ही काम होता है, ये Pi4 प्लस और I माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम XCF6 के बारे में बात करें तो XCF6 भी XCF5 प्लस और F माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, और इंडिविजुअल आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। जैसे अगर मैं PBr4 प्लस की बात करूँ दिस विल बी sp3, और ये तो इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन नहीं होता, सो दिस इज वी कैन से देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन ओवर हियर। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्म में हम बात कर सकते हैं। फिर N2O5 के बारे में मैं बात करूँ तो N2O5 सॉलिडिफाई करके ये Na2 प्लस और साथ में NO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तो इंडिविजुअल का आप हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग निकाल सकते हैं। फिर N2O4 की बात करें अगर हम, तो N2O4 एक्चुअली NO प्लस में और NO3 माइनस में कन्वर्ट होता है। Cl2O6 के बारे में बात करें तो ये ClO2 प्लस और साथ में ClO4 माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये सारे सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू कन्वर्जन हो रहे हैं, जबकि I2Cl6 में ये देखा गया है कि I2Cl6 एक्चुअली लिक्विफाई करता है, और अगर मैं I2Cl6 लिक्विड फॉर्म में कहीं लिखा हुआ मिले तो एक्चुअली ये ICl2 प्लस और ICl4 माइनस के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के साथ जुड़ा हुआ आपको मिलेगा। अब देखिए जल्दी से बात कर लेते हैं वहाँ पे जो इनिशियली हमने एक टॉपिक रेज किया था कि अगर PCl5 सॉलिडिफाई कर रहा है तो ये PCl6 माइनस और PCl4 प्लस इस कैटायन और एनायन के फॉर्म में जाके क्रिस्टलाइज करेगा, बट PBr5 में ऐसा PBr6 माइनस क्यों नहीं बनता? तो देखो बच्चों, अगर हम नॉर्मली बनाएं यहाँ पे तो कुछ स्टेबिलिटी का फैक्टर है जिसके कारण ऐसा नहीं हो पाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ PCl6 माइनस की, तो फॉस्फोरस के साथ मैं 6 क्लोरीन को अटैच कर देता हूँ और कुछ इस फॉर्म में PCl6 माइनस रहता है सिस्टम में। और देखो फॉस्फोरस और क्लोरीन जो है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ये एक्चुअली सेम पीरियड में बिलोंग करते हैं, तो साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है और ये इस फॉर्म में स्टेबल रह जाता है। बट अगर मैं PBr6 माइनस के बारे में बात करूँ और वहाँ पर अगर मैं बात करूँ, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि एक एनायन इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो यहाँ पे Br माइनस इसको कोऑर्डिनेट कर दिया और बाकी Br को मैंने सिंपली अटैच कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलर फॉर्म में हमने यहाँ पे PBr6 माइनस बनाने की कोशिश की है, बट आप जानते हैं कि ब्रोमीन बड़ा मॉलिक्यूल है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस ब्रोमीन बड़ा मॉलिक्यूल है, देयर विल बी स्टेरिक क्राउडिंग ओवर हियर, सो वी कैन राइट ओवर हियर दैट देयर विल बी स्टेरिक रिपल्सन, और इस स्टेरिक रिपल्सन के कारण ये अनस्टेबल हो जाता है एंड हेंस इट डज नॉट एग्जिस्ट।
और यही रीज़न है कि ऊपर के और भी एग्जाम्पल्स में भी इस टाइप के मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे अगर मैं ऊपर दिखाऊं आपको, सो XeF6 के बारे में बात करें तो ये XeF7 माइनस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिंपल F माइनस बना है। स्टेरिक रिपल्सन का फैक्टर जब आ जाते हैं तो कुछ पर्टिकुलर केस में मॉलिक्यूलर आयन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो दिस इज द रीज़न दैट्स बिकॉज ऑफ विच PBr6 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट और PBr5 एक्चुअली PBr4 प्लस और Br माइनस में कन्वर्ट हो जाता है सॉलिडिफिकेशन फॉर्म में। तो ये जो लिस्ट है ये कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है और मोस्टली आपके जेई और नीट एग्जाम में इन्हीं में से किसी में से क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आने की खूब संभावना है। सो आई विल जस्ट सजेस्ट कि ये पार्ट आप रिमेंबर कर ले, याद कर ले, ठीक है। सो एक बहुत ही क्विक सा वीडियो था, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन करने के लिए। विल कम विथ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन कमिंग वीडियोज़। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। हैव अ गुड लक। थैंक यू वेरी मच।